आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अब मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है? क्या चीज तुम्हें इतना परेशान कर रही है? किसकी वजह से रो रही हो? देखो, हिचकिचाओ मत। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। तुम्हें लग रहा है कि एक अजनबी के आगे मैं अपने दिल की बात कैसे कह दूं? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हम कोई अजनबी नहीं है। कभी कभी ऐसे होता है ना, किसी अनजान इंसान को हम देखते हैं तो भी हमें ऐसा लगता है यार इसे हम जानते हैं, पहले कभी देखा है, कोई तो नाता है इससे। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि तुमसे मेरा कोई ना कोई तो रिश्ता है, इस जन्म का या पिछले जन्म का। हम दोनों कोई तो ऐसी डोर से बंधे हैं कि जब भी किसी को जरूरत होती है तो दूसरा इंसान सामने खड़ा हो जाता है। अब तुम ही देख लो ना, हॉस्पिटल में तुम कहीं से आ गई और तुमने मेरी जान बचा ली, और फिर पुलिस स्टेशन में आकर तुमने मुझे वहां से छुड़वा दिया। हम भले ही एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, लेकिन हमारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जो हमें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती है। तुम उदास थी, रो रही थी, अकेली सड़क पर चल रही थी, तो मैं आ गई ना वहां, तुम्हें वहां से ले जाना। अब तो मानती हो ना कि तुम्हारी और मेरी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। प्लीज मुझे बताओ कि क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, बहुत कुछ है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है तुम्हारा दिल बहुत दुखा हुआ है। किसी ने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। तुम मुझे बताओ, किसने तुम्हारा दिल तोड़ा? शिवांश के आने के पहले चली जाओ। शिवांश। शिवांश, क्या हुआ? वो मेरे पति है और मुझसे उस गलती के लिए गुस्सा है जो मैंने की ही नहीं है। कौन सी गलती? वो ये फूड पॉइजनिंग वाली गलती ना? मुझे लग ही रहा था। मतलब उनकी पार्टी थी इतनी बड़ी, इतने मेहमान आए हुए थे, और खाने से रिलेटेड इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाए जिसकी वजह से आए हुए मेहमान हॉस्पिटल तक पहुंच जाए तो गुस्सा तो आएगा ही। यही बात है ना? तुम प्रिया सलूजा पर रिहा और स्मिता जवेरी को गिरफ्तार करवा के आई हो। मुझ पर इतना गुस्सा हो गए थे, कैसी कैसी बातें कही उन्होंने मुझसे की, पर मेरी तो कोई गलती नहीं थी ना। राधा, रो मत। मैंने तो कभी नहीं कहा था ना उनसे कि मुझसे शादी करे। उन्होंने मुझसे शादी की थी। हाँ, उसके पीछे जो भी वजह थी, लेकिन उन्होंने की थी ना। और अब वही कह रहे हैं कि मैं उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, क्योंकि ऐसे ही तो होता है ना, जब शादी होती है तो उस इंसान के साथ तुम पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिताना चाहते हो, जिसके साथ के लिए हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। वही इंसान जब तुम्हें कुछ कह दे, तुमसे ही लड़ाई कर ले, दिल बहुत टूटता है। शादी के पहले के रिश्ते के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन शादी के बाद जो रिश्ता होता है ना, वो अटूट होता है। वो रिश्ता हमें जिंदगी भर निभाना होता है। तो इसका एक ही उपाय है कि ये सब लड़ाई झगड़े तुम दिल पर मत लगाओ, इतना मत सोचो। और हाँ, अगर तुम्हें इस वक्त ये लग रहा है कि सब कुछ तुम्हारे हाथ से छूटते जा रहा है, तुम आगे क्या करो कुछ समझ नहीं आ रहा, और जहां तुम खड़ी हो वहां से फिसलती जा रही हो, तो कहीं मत जाओ, वहीं थम जाओ। पहले जहां खड़ी हो वहां अपने पैर जमाओ। जब आगे जाने की बारी आएगी तब तक तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि तुम्हें आगे क्या करना है, किस दिशा में जाना है। यही तो हमारा कुंडली भाग्य है। चलो, अब ज्यादा मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपसे बात करके बहुत हिम्मत मिली। शायद ये हिम्मत जिंदगी भर मेरे बहुत काम आएगी। अब मैं चलती हूँ। कहीं नहीं जाना अभी, बहुत रात हो गई है और बाहर कितना तूफान आ रहा है। आज तुम यहीं रुक जाओ, सुबह चली जाना। नहीं, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। बोझ की क्या बात है? अरे मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। वैसे एक बात कहूँ, ये घर मेरा भी नहीं है। मैं खुद यहाँ पर किसी के घर पर रहती हूँ। उनका नाम वर्षा है, बहुत अच्छी हैं, वो नर्स हैं। उन्हीं ने मेरा हॉस्पिटल में ध्यान रखा था। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ तो वो बहुत खुश होंगी। तुम आओ, मैं तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ, तुम आज वहीं रुको। सुबह आराम से फ्रेश माइंड के साथ चले जाना। हाँ, आओ। आपने मुझसे कहा था ना, शायद हम दोनों का कोई रिश्ता है। अब मुझे भी लगने लगा है।
कि सच में हमारे बीच में कोई रिश्ता है। ये कोई धर्मशाला नहीं है कि किसी को भी उठा के यहाँ ले आओगी। वर्षा जी प्लीज धीरे बोलिए, वो अंदर यही कमरे में सो रही है, सुनेगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। वो सड़क पर अकेली चल रही थी, बहुत रो रही थी, उसकी हालत कितनी खराब थी। वहां से मैं उसे लेकर आई हूँ। आप मेरी बात मानिए, अगर आप उसे ऐसे देखती ना तो आप खुद वही करती जो मैंने किया है। मेरी वजह से इन पे कितनी मुसीबत आ गई। मैं तुम्हें यहाँ पर अपने घर में लेकर आई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी उठाकर यहाँ पर ले आओ और मैं सबको आसरा देती फिरूंगी। इतनी बड़ी अमीर नहीं हूँ मैं, हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हूँ। ये नर्स का घर है, दाल रोटी खाने वाली नर्स का घर। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी अरे गहरे को यहाँ पर लेकर आओ। प्लीज प्लीज आप ऐसे मत बोलिए। प्रिया, मैंने तुम्हारी मदद की क्योंकि मैं तुम्हें जानती थी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए। मैं हर किसी की मदद नहीं कर सकती ना ऐसे। नहीं, आप बहुत अच्छी हैं, मैं जानती हूँ। और आप मेरी बात तो सुनिए, उसकी ना अभी शादी हुई है और हस्बैंड से लड़ाई हो गई है। हस्बैंड ने बहुत बुरा भला बुला बेचारी बिल्कुल टूट गई थी, रोते रोते सड़क पर जा रही थी, मैं वहां से लेकर आई हूँ। झगड़ा किस पति पत्नी में नहीं होता है? हाँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आधी रात को पति का घर छोड़कर किसी और के घर में घुस जाना। मुझे लगता है कि इसने ना पक्का अपने पति को बोला है कि मायके जा रही हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ऐसी लड़की ही नहीं है। आप एक बार मेरे कहने से उससे मिलिए, आपको जो कहना आप खुद कह दीजिएगा। आइए। अरे कहाँ गई वो लड़की? अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अब ये पीछे का दरवाजा खुला है, इसका मतलब उसने हमारी बातें सुन ली और उसे लगा कि उसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है तो वो चली गई। कितना कुछ किया है उस लड़की ने मेरे लिए। आज मुझे ऐसा लगा कि मैं उसके लिए कुछ करूं तो मैं नहीं कर पाई। कुछ लिख कर गई है। अपनों की इस दुनिया में मुझे एक अजनबी रिश्ता मिला जो बहुत अपना सा लगा, और वो है आप। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। आपने मुझे रात को यहाँ से जाने से भी रोका, माँ का प्यार दिया। पर माफ करना, मैं यहाँ रुककर आपको परेशान नहीं करना चाहती। मुझे माफ करना, मैं आपको बिना बताए जा रही हूँ। उम्मीद है आप समझ जाएंगी कि मैं क्यों जा रही हूँ। आपने मेरे लिए जो भी किया उस सबके लिए शुक्रिया। प्रार्थना। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मैं ऐसा करती हूँ बाहर जाकर उसे रोकती हूँ। मैं जाती हूँ। प्रिया, अरे कोसता हूं मैं उस घड़ी को जब मैंने तुमसे शादी की। बहुत मनहूस घड़ी थी वो। शिवांश के आने के पहले चली जाओ।